दूसरा इतिहास उसका 34। दूसरा इतिहास उसका 34। हम लोग भविष्यद्वक्ताओं का विषय में आखिरी हमने मिकाया, अगर मैं गलत नहीं हूं, हाँ मिकाया मिकाया भविष्यद्वक्ता के बारे में पिछले सोमवार को सीखा था। अहाब और यहोशापात लड़ाई करने जाने वाले थे और लोग जानना चाहते थे कि क्या हमें लड़ाई में जाना चाहिए कि नहीं। ऐसे समय में यहोशापात ने बोला कि किसी परमेश्वर से हमको पूछना है, किसी नबी के द्वारा। तो बहुत सारे झूठे नबी थे, फिर उसमें एक सच्चा नबी आकर सच्चाई बोलता है तो आपको पसंद नहीं आता है, लेकिन जैसा उस नबी ने बोला था वैसा ही उनके साथ होता है। उस नबी को जेल में डाला जाता है और हमने देखा कि कैसा लोगों को वही सुनना है जो वो सुनना चाहते, इसलिए झूठे सेवक बढ़ जाते, सच्चाई सुनना नहीं चाहते। ओके, अभी आज हम देखने जा रहे एक औरत है जो नबिया थी और प्रॉफिटेस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलेंगे, भविष्यद्वक्ता की फीमेल का क्या बोलेंगे? हाँ नहीं, प्रबोधिका हिंदी में पता नहीं, भविष्यद्वक्तीन शायद ऐसा। हाँ भविष्यद्वक्तीन, हाँ ओके। एक औरत के बारे में हम देखने जा रहे हैं, दूसरा इतिहास उसका 34। दूसरा इतिहास उसका 34, हाँ 22वां वचन पढ़ेंगे। तब हिजकिय्याह ने राजा के अन्य दूतों समेत हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे उसी बात के अनुसार बातें की। वह तो उस सलूम की स्त्री थी जो तख्त का पुत्र और हंसरा का पोता और वस्त्रालय का रखवाला था, और वो पूरी यरूशलेम के नए टोले में रहती थी। यहाँ पर राजा के दूत जाकर हुल्दा नाम की नबिया के पास जा रहे हैं परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। हिल्किया और अन्य दूत, ये लोग राजा के लोग थे, हिल्किया और बाकी लोग, और वो जानना चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा को, और इसके लिए वो लोग हुल्दा के पास आए हैं परमेश्वर की इच्छा जानने। तो यहाँ पे आने का कारण क्या था, कौन सी बात के लेकर वो लोग पूछने के लिए आए हैं, उसको हम देख लेते हैं। 34 का 1 से पढ़ेंगे। 1, हुल्दा के पास क्यों आए हैं, क्या पूछना चाहते हैं, आने का कारण क्या है? राजा के दूत हुल्दा नबिया के पास आए हैं कुछ पूछने के लिए, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए। तो उसके पीछे कारण क्या था, कौन सा राजा उस समय था और क्यों आए थे ये लोग? 34 का 1 से पढ़ेंगे। हाँ, जब योशिय्याह राज्य करने लगा तो वो 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 21 वर्ष तक राज्य करता रहा। हाँ ओके, उस समय जो राजा है हुल्दा के समय में योशिय्याह नाम का राजा, और मात्र 8 वर्ष की आयु में राज्य करने लगा, 8 साल की उम्र में, बच्चा है। हाँ, और 31 वर्ष राज्य किया था। आगे, उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा उन्हीं पर वो भी चला करता था, और उससे न तो दाहिनी और मुड़ा और न बाईं ओर। हाँ, दाऊद की तरह जीवन बिताया, दाऊद की तरह जीवन जिया, ऐसा एक व्यक्ति योशिय्याह
हाँ, तो उसके दिनों में क्या हुआ? देखिए, वो 8 साल में राज्य करना शुरू कर दिया। बच्चा है, उसको बहुत सारे सलाह देने वाले होंगे, ऐसा करना है बेटे, ऐसा करना है, ऐसा करते हैं, उसको राज्य करा रहे हैं। हाँ, फिर क्या होता है आगे? वह लड़का ही था, अर्थात उसका गद्दी पर बैठे 8 वर्ष पूरे भी न हुए थे कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा। और 12वें वर्ष में वो उच्च स्थानों और अशेरा नामक मूर्तों को और खुदी और धरी हुई मूर्तों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। ओके, देखिए, इस व्यक्ति के अंदर अद्भुत खासियत है। हाँ, 8 वर्ष पूरा भी नहीं हुआ है सिंहासन पर बैठे हुए, यानी कि 16 साल का अभी तक नहीं हुआ है, और वो परमेश्वर की खोज में लग गया। अभी तक जवानी में भी नहीं आया है। उसी समय वो परमेश्वर की खोज करने लग गया, उसका मन प्रभु को खोजने लगा। हाँ, और 12वें वर्ष में, यानी कि 8 और 20 साल की उम्र में उसने तबाही करना शुरू कर दिया। जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है उन सबको हटा दिया जाएगा। पूरे देश को शुद्ध करना शुरू कर दिया। किसने? योशिया ने। 8 साल की उम्र में राजा बना, 16 साल का अभी तक हुआ नहीं है, तब तक उसको परमेश्वर की खोज करने लगा। और 20 साल की उम्र में आत्मा से भर गया और तबाही करना शुरू किया। हर एक मूर्ति पूजा को, हर एक चीज को जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उस देश में से हटा देना। फिर क्या होता है? बाल देवताओं की वेदियां उसके सामने तोड़ डाली गई। की प्रतिमाएं जो उनके ऊपर ऊंचे पर थी उसने काट डाली, और अशेरा नामक और खुदी और ढली हुई मूर्तियों को उसने तोड़कर पीस डाला, और उनकी घुटनी उन लोगों की कब्रों पर चितरा दी जो उनको बलि चढ़ाते थे। बहुत अद्भुत रीति से कार्य कर रहा। आगे? उनके पुजारियों की हड्डियां उसने उन्हीं की वेदियों पर जलाई, जो उसने यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध किया। हाँ। फिर मनश्शे, एफ्रेम और सिमोन के वरन नप्ताली तक के नगरों के खंडर में उसने वेदियों को तोड़ डाला। हर जगह पे वेदियों को तोड़ रहा है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आगे? अशेरा नामक और खुदी हुई मूर्तों को पीस कर भस्मी कर डाला, और इस्राएल के सारे देश की सब प्रतिमाओं को काट कर यरूशलेम को लौट गया। हाँ, हर पूरे देश में जा रहा है, एक एक शहर में घुस रहा है सेना को लेकर, और जहां जहां जो जो चीज ठीक नहीं है सबको तोड़ो। और फिर सब सफाया करके यरूशलेम को लौट गया। फिर क्या होता है? 8वीं आयत पढ़ेंगे। फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में जब वो देश और भवन दोनों को शुद्ध कर चुका, तब उसने असल्या के पुत्र शापान और नगर के हाकिम मासेयाह और योआश के पुत्र इतिहास के लेखक योआह को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन की मरम्मत कराने के लिए भेज दिया। ओके, 18वें वर्ष में, यानी 18 और 8, 18 और 2, 20, 26 वर्ष का हुआ, तब मंदिर की मरम्मत करने के लिए लोगों को भेज रहा है। प्रभु का मंदिर को ठीक करो अभी। हाँ, तो अभी मंदिर को जब ठीक करने उनको भेजा, तो तभी उनके यहाँ कुछ बात हो जाती है। 21 पढ़ेगा, 14 से पढ़िए अभी। जब वे उस तृतीय को जो यहोवा के भवन में पहुंचाया गया था निकाल रहे थे, तब हिजकिय्याह याजक को मूसा के द्वारा दी हुई यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली। व्यवस्था की पुस्तक छुपा दी गई। वचन किसी के पास है नहीं। उसके पहले जो दुष्ट राजा था उसने सब तबाही कर दिया था। किसी के पास पुस्तक नहीं है, कोई बाइबल नहीं पढ़ रहा है, और मंदिर की जब मरम्मत हो रही है उस समय उनको बाइबल मिलती है। फिर क्या होता है? हिजकिय्याह याजक था, माफ करें, हिजकिय्याह याजक को यहोवा की, मूसा के द्वारा दी हुई यहोवा की पुस्तक मिली। हाँ, आगे? तब हिजकिय्याह ने शापान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। तब हिजकिय्याह ने शापान को वो पुस्तक दी। शापान उस पुस्तक को
राजा के पास ले गया और यह संदेश दिया, जो जो काम तेरे कर्मचारियों को सौंपा गया था उसे वो कर रहे हैं। हाँ, आगे। जो रुपया यहोवा के भवन में मिला उसको उन्होंने उंडेल कर मुखियों और कारीगरों के हाथ में सौंप दिया है। तो शापान मंत्री ने राजा को यह भी बता दिया कि हिल्किय्याह याजक ने मुझे एक पुस्तक दी है। तब शापान ने उसमें से राजा को पढ़कर सुनाया। ये बहुत ही सच्चा और खरा व्यक्ति है योशिया। 16 साल में परमेश्वर को ढूंढना शुरू कर दिया, और जब उसको प्रभु की खोज किया तो प्रभु मिल गया उसको, और वो इतना उत्साह में आ गया। वो व्यक्ति हर एक शहर में जाकर सब मंदिरों को और मूर्ति पूजा को, जितना भी परमेश्वर के नाम से जो अन्य देवी देवताओं का हो रहा था, सब तबाही करना शुरू कर दिया। फिर जब वो 28 साल का हुआ, 28 ही था ना, 18वें साल कितना होता है, 18 और 8 26, हाँ 26 साल का हुआ, तब उसने मंदिर की मरम्मत कराना शुरू कर दिया। और उस समय में देखो, परमेश्वर की ही इच्छा है कि मेरा वचन इसको मिले, और 26वीं उम्र में बाइबल मिलती है उनको मंदिर में, और वो बाइबल लेके जाते हैं और उसको पढ़ के सुनाते हैं राजा को। और इतना खरा है ये व्यक्ति, जब उसको पढ़ के सुनाई जाती है तब वो क्या करता है, देखिए। आगे पढ़िए। व्यवस्था की वे बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। वस्त्र फाड़ रहा है। हाँ, आगे। फिर राजा ने हिल्किय्याह, शापान के पुत्र अहीकाम, मीका के पुत्र अबदन, शापान मंत्री और अहज्याह नामक अपने कर्मचारी को आज्ञा दी। हाँ, क्या आज्ञा दे रहे? तुम जाकर मेरी ओर से और इस्राएल और यहूदा में रहने वालों की ओर से इस पाई हुई पुस्तक के वचनों के विषय यहोवा से पूछो कि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट उन पर इसलिए भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने यहोवा का वचन नहीं माना और इस पुस्तक में लिखी हुई सब आज्ञाओं का पालन नहीं किया। ओके, उसको परमेश्वर की इच्छा वहां पे मालूम पड़ जाती है इस बाइबल के द्वारा। जब वो सुनता है कि परमेश्वर ने वायदा किया है, परमेश्वर ने वाचा बांधी है इस्राएलियों के साथ में, ये तुम पालन करोगे। व्यवस्था विवरण 28 में जो लिखा हुआ है सारा, अगर तुम इन आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरी ओर से तुमको आशीष होगी, और अगर आज्ञा पालन नहीं करोगे, मुझे छोड़ दोगे, अन्य देवी देवताओं को मानोगे, तो तुम्हारे ऊपर श्राप पड़ेगा और तुम्हारे को इतनी पीड़ा होगी, तुम्हारे ऊपर ये तकलीफ आएगी। सारा बातें उस व्यवस्था की पुस्तक में लिखा था। और जब उसने सुना तो उसने देखा कि हम सब आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं और इसके लिए परमेश्वर का क्रोध है हमारे ऊपर। तो अब उनको एकदम सटीक परमेश्वर की वाणी सुनना था। इसके लिए उनको कोई भविष्यवक्ता चाहिए था जो परमेश्वर की एकदम सटीक बात उनको कह सुनाए। और इसके लिए उन्होंने हिल्किय्याह याजक को और दूतों को भेजा कि परमेश्वर के कोई सेवक से परमेश्वर की सटीक इच्छा, परमेश्वर से सुना हुआ वचन सुने। अभी के लिए प्रभु क्या चाहता है, मैं राजा हूं, अब मुझे क्या करना है, प्रभु की ओर से मुझे जानना है। क्योंकि वचन को सुनकर हमको लग रहा है परमेश्वर की बड़ी जलजलाहट इस समय में पड़ने वाली है। तो इसके लिए किसके पास भेजा गया? परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए किसके पास भेजा था? हुल्दा नबिया के पास। अभी बात यहां पर यह है कि हुल्दा के पास क्यों भेजा? उस समय में परमेश्वर के 2 दास इस्राएल में मौजूद थे जो पुरुष थे। एक औरत के पास वाणी सुनने के लिए क्यों भेजा? यिर्मयाह इस समय में नबी था और सपन्याह, ये 2 नबी उस समय में थे। लेकिन हुल्दा के पास क्यों आए हुए हैं? अगुवाई प्राप्त करने के लिए। अभी इसका कोई विवरण हमको बताया नहीं गया, लेकिन हुल्दा नबी के पास उनको भेजा गया है, इतना हमको मालूम। हुल्दा नबिया, सॉरी, हाँ, एक औरत है। हाँ। तो इसी समय में 2 परमेश्वर के दास लोग जो सच्चे प्रभु के दास थे, यिर्मयाह और सपन्याह, ये दो सेवक लोग वहां पे थे। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि बात क्या हो रही है। अब प्रभु की ओर से क्या वचन आता है हुल्दा के पास से। हाँ,
हाँ, आगे पढ़ेंगे। तब हिजकिय्याह ने राजा के अन्य दूतों समेत हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे उसी बात के अनुसार बातें की। वह तो उस सलूम की स्त्री थी जो रक्त का पुत्र और हस्रा का पोता और वस्त्रालय का रखवाला था, और वो स्त्री यरूशलेम के नए टोले में रहती थी। ओके, उसके बारे में लिखा हुआ है, सलूम नाम का एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है, और वो जो सलूम है वस्त्रालय का रखवाला था। दो तरह के वस्त्रालय हो सकते हैं जिसका वो रखवाला था, या तो राजा के राजभवन का जितने भी अच्छे वस्त्र होते हैं राजा लोगों के, उनके वस्त्रों का रखवाला होगा, या फिर मंदिर के याजकों के वस्त्र का रखवाला हो सकता है उसका पति। तो उसका पति के बारे में बताया है, वो कहाँ रहती थी उसके बारे में बताया गया है। हाँ, फिर क्या होता है? उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा है उससे यह कहो। ओके, तुरंत वो परमेश्वर की वाणी सुनाती है, मतलब एकदम प्रभु का वचन तुरंत प्राप्त करके प्रभु से उन लोगों को वचन दिया जाता है। जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा है उसको जाकर ये बोलो। क्या बोलो? आगे, यहोवा यूं कहता है कि मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालकर यहूदा के राजा के सामने जो पुस्तक पढ़ी गई उसमें जितने साफ लिखे हैं उन सबों को पूरा करूंगा। हाँ, व्यवस्था विवरण जो 28 में आशीष और श्राप है, वो जितना श्राप है मैं सब पूरा करूंगा। परमेश्वर का वचन आया। हाँ, आगे, उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराई देवताओं के लिए धूप जलाया है और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाई है। इस कारण जलाहट इस स्थान पर भड़क चुकी है और शांत न होगी। ओके, यहाँ पे कारण बताया है कि क्यों मैं गुस्सा हूं। मुझे त्याग दिया है, पहली बात, इन लोगों ने मुझे त्याग दिया है, और दूसरा बताया पराये देवताओं के लिए धूप जलाया है, पराये देवताओं की उपासना की है, जो कि 10 आज्ञा में की आज्ञा थी। पहली 2 आज्ञा, पहली आज्ञा थी मुझे छोड़कर किसी ईश्वर को न मानना। इन लोगों ने सच्चे परमेश्वर को त्याग दिया। और दूसरा, मूर्ति पूजा मना किया गया था निर्गमन 20 में। यहाँ पर ये लोग अन्य देवताओं को धूप जला रहे हैं। आगे, बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाई, वो मूर्ति पूजा हो गया। तो दोनों आज्ञा जो शुरू की 10 आज्ञा में की 2 आज्ञा है, ये लोग तोड़ रहे हैं। आगे और लिखा है इसलिए मेरी जल जलाहट इस स्थान पर भड़क उठी है और शांत ना होगी। आगे 26, परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेज दिया है उससे तुम यह कहो कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। हाँ, लेकिन ये पूरे देश के ऊपर तो विपत्ति आने ही वाली है। अब मेरा क्रोध शांत होने वाला नहीं है। परमेश्वर ने सीधा प्लेन बता दिया। अब कोई भी आए, कितना भी प्रार्थना करे, अब जो ठान लिया है मैंने इनके ऊपर विपत्ति डालना, ये विपत्ति अभी हटने वाली नहीं है। इन लोगों ने अपनी सारी हदें पार कर चुके हैं। लेकिन इस राजा के विषय में परमेश्वर का वचन क्या है? आगे, तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाया और उसकी बातें सुनकर जो उसने इस स्थान और इसी के निवासियों के विरुद्ध तूने मेरे सामने अपना सिर झुकाया और वस्त्र फाड़ कर मेरे सामने रोया है। इस तरह मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी है। जब तुझे ये बातें मालूम पड़ी तो तू कपड़े फाड़ कर रोया है कि हम लोगों ने कितना बड़ा पाप किया, हम लोग कितना प्रभु से भटक गए हैं, तू मेरे सामने झुका है। इस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आगे, मैं तुझे तेरे पुरखों के संग ऐसा मिलाऊंगा कि तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा, और जो विपत्ति में स्थान पर और इसके निवासियों पर डालना चाहता हूँ उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना न पड़ेगा। तब उन लोगों ने लौटकर राजा को यह संदेश दिया। ओके, तुझे विपत्ति देखनी नहीं पड़ेगी, मैं तुझे इस विपत्ति से बचाने वाला हूँ। किसी का मोबाइल में आवाज हो रहा है। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं
मुख्य हमारा विषय भविष्यद्वक्ताओं का विषय है। एक औरत नबिया है, भविष्यद्वक्तीन है, हुल्दा नाम की, और योशिया नाम का राजा जो 8 साल की उम्र में राजा बना था, 16 साल से पहले परमेश्वर की खोज में लगा था, और 20 साल की उम्र में तब मूर्ति पूजा को तोड़ना शुरू कर दिया था। 26 साल की उम्र में उसने मंदिर को बनाना, मंदिर का मरम्मत करना शुरू किया, और 26 साल की उम्र में उसको परमेश्वर का वचन मालूम पड़ता है। तब वो कपड़े फाड़ता है कि हमने परमेश्वर से दूर हुए हैं, हमने कितना उनको रिस दिलाया है। और वो फिर परमेश्वर से एकदम सटीक वाणी सुनना चाहता है, तब हुल्दा के पास भेजा गया। उस समय में यिर्मयाह और सफन्याह भी थे, लेकिन इसका कारण क्या है, इसके बारे में हमें नहीं बताया गया। अभी बताने जाए तो कलीसिया की हालत यही है। अगर कोई सच में खरा व्यक्ति है तो वो इसी प्रकार से रिएक्ट करेगा। रिएक्ट का हिंदी क्या होगा? जब उसको झटका लगेगा। जो सच में खरे मन से, कई सारे लोग होंगे जो ये सब अंकुर नरुला और बजिंदर और झूठे लोगों के बीच में फंसे होंगे, जिनको अगर ये सच्चाई बताई जाए कि वो लोग कौन से मार्ग पर है, तो उनको झटका लगेगा। और कईयों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई लोग सिर्फ अनजाने में ऐसे झूठे सेवकों के बीच में फंसे हुए हैं। अनजाने में उन लोगों को कई सेवक ऐसे होंगे जो अनजाने में झूठी सेवा कर रहे हैं। तो जब सत्य प्रकट हो तो उन लोगों को इसी तरह झटका लगेगा जिस तरह से योशिया मुझे झटका लगा था। मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर मैंने ऐसे बोल दिया कि हे प्रभु, मुझे तो मालूम नहीं था कि तू इतना पवित्र है, तेरा काम करना इतना पवित्र है। और मैंने घुटना टेक कर बोला कि हे प्रभु, मैं आज से तेरा नाम मैं किसी के सामने बोलूंगा भी नहीं। मैं तो लोगों को यीशु के बारे में बहुत कुछ बोलता था, लेकिन आज से मैं, चंगाई की शक्ति थी मेरे पास, मैं लोगों को चंगा करता था, कितने लोग मेरे से ठीक होते थे। लेकिन जब सच्चा वचन मेरे ऊपर प्रकट हुआ, प्रभु क्या है, प्रभु का मार्ग क्या है, वो कितना पवित्र है, मैं कांप उठा। और मैंने प्रभु को बोल दिया, मैं आज के बाद तेरा नाम किसी को नहीं बताऊंगा। मैं पापी मनुष्य हूँ, तेरा नाम भी मेरे लिए लेना उचित नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का परमेश्वर मैं देख रहा था वो तू नहीं है। तू तो अति पवित्र है। जो मेरे ऊपर जब प्रकट हुआ, मैंने बोला कि मैं किसी को अभी तेरे बारे में नहीं बताऊंगा। अभी मुझे मालूम भी नहीं था कि मुझे प्रभु चुनेगा, लेकिन मुझे इतना मालूम पड़ गया कि मैं जिस परमेश्वर के पीछे चल रहा था वो ये परमेश्वर नहीं है, वो यीशु दूसरा था। मैं किसी अलग यीशु के पीछे चल रहा था जो इतना पवित्र नहीं था, क्योंकि हमारा जीवन और बहुत ज्यादा लापरवाही, क्योंकि किसी ने मेरे ऊपर ये सच्चा यीशु प्रकट ही नहीं किया था, सच्चा मार्ग प्रकट नहीं किया था, परमेश्वर की पवित्रता प्रकट नहीं हुई थी। तो अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ये बातें प्रकट होना जरूरी है कि परमेश्वर क्या है। तुम धोखे में पड़े हुए। और मैं ऐसा बोलता हूं, अगर वो खराब व्यक्ति है तो वो इसी प्रकार से रिएक्ट करेगा या उसी प्रकार से उसको झटका लगेगा जैसा योशिया को झटका लगा। और हमारा काम अभी यही है कि लोगों तक ये वचन पहुंचाए। जैसे इसको वचन मिला तब जाकर उसको हैरानी हो रही है कि अरे हम लोग कितने दूर चले गए हैं। इसी प्रकार कई लोग हैं जिनको वचन नहीं मालूम है। वचन मिलेगा तो उनके ऊपर प्रभु का सत्य प्रकट हो जाएगा। ओके, इस विषय में हम लोग जो कुछ बातें अभी देखना चाहते हैं, एक स्त्री अगुवाई करना बहुत ही कम देखा गया है। उसमें से एक औरत है ये हुल्दा। परमेश्वर ने स्त्री लोगों को अगुवाई का काम नहीं दिया है। जितना भी स्त्री को प्रभु ने इस्तेमाल किया गया है वो एक एक्सेप्शन बोलते हैं इंग्लिश में, रेयर है, और कोई शब्द बताए, बहुत कम देखे जाने वाली बात है।
हाँ, एक स्त्री को अगुवाई का काम करना बहुत ही कम देखे जाने वाली बात है। 66 किताब में से एक भी किताब किसी औरत ने नहीं लिखी है। प्रभु यीशु के 12 चेलों में से 12 के 12 पुरुष थे, एक भी स्त्री नहीं थी। नए नियम में हम देखते हैं पास्टर की सेवकाई में किसी स्त्री को नियुक्त किया नहीं गया था। ये जो 5 तरह की सेवकाई है उसमें भी किसी स्त्री को नियुक्त किया नहीं गया था। तो स्त्री को अगुवाई का काम नहीं दिया गया है और इस बात को लेकर लड़ाई चलती है कलीसिया में। लेकिन हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि प्रभु की इच्छा क्या है उसको हम जानना चाहते हैं और उसको हम पालन करना चाहते हैं। हाँ, अगर सच में प्रभु ने अगुवाई का काम एक औरत को दिया है तो औरत को करना चाहिए और मैं खुला हूं पूरी रीति से उस बात के लिए। मैं कोई अपना सिद्धांत कलीसिया में देना नहीं चाहता हूं। हम चाहते हैं परमेश्वर का ही सिद्धांत, जो परमेश्वर की इच्छा है वही कलीसिया में प्रकट हो। तो स्त्री को क्यों अगुवाई का काम नहीं दिया गया है और ये क्यों नहीं है, उसके लिए हम कुछ आयतों को देखेंगे। पुराने नियम में कुछ औरतों को हम देखते हैं जिसको प्रभु ने इस्तेमाल किया है। उसमें हुल्दा है, देबोरा है, मरियम है, यशाया की पत्नी है। ऐसी कुछ औरतें हम देखते हैं कि जिनको प्रभु ने इस्तेमाल किया था। लेकिन उसमें भी कई औरतें ऐसी हैं जिनको एक पुरुष उनके साथ था जो अगुवाई करता था, जैसे कि मरियम, हारून और मूसा। ये तीनों को भविष्यवाणी दिया गया था, लेकिन उसमें तीनों में अगुवा के रूप में मूसा था। अब दबोरा की बात करें तो उनके साथ भी एक पुरुष था जो जब लड़ाई हुई थी तभी उसको अगुवाई करने के लिए बोला था। तो स्त्री को मुख्य रूप से अगुवाई का काम नहीं दिया गया है। उसके लिए कुछ आयतों को हम देखते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 2, 11 और 12। पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। आगे, मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। यहाँ पर 2 बात मुख्य लिखी है जो साफ रीति से बताई जाती है कि उसको अगुवाई का काम या एक अगुवा बनने के लिए नहीं चुना गया है। हम जो भी बातें या जो भी सिद्धांत लागू करते हैं उसका आधार बाइबल है। बाइबल के बाहर किसी को अधिकार नहीं है अपनी कोई भी बात रखने का। हमारा मुख्य आधार, हमारा अधिकार बाइबल से मिलता है हर एक चीज को स्थापित करने। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, पुरुष के ऊपर उसको आज्ञा नहीं चलानी, उसको उपदेश नहीं करना पुरुषों के साथ। उसके लिए और भी बाइबल के सिद्धांत हम देखेंगे। ऐसा क्यों? पहला कुरिन्थियों 11:3। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। यहाँ पर एक क्रम दिया है अधीनता का। पुरुष जो है उसका सिर कौन है? हाँ, पुरुष का सिर मसीह। और देखिए ये इस तरह से क्रम है। स्त्री के ऊपर पुरुष है, पुरुष के ऊपर मसीह है, मसीह के ऊपर परमेश्वर है। ये क्रम दिया गया। तो स्त्री को पुरुष के अधीन रहना है, ये क्रम है। इसीलिए अभी हमने जो पहला तीमुथियुस में पढ़ा वहां पे इसीलिए बोला गया है कि
एक स्त्री उपदेश नहीं कर सकती, आज्ञा नहीं चला सकती, क्योंकि उसको अधिकार नहीं दिया परमेश्वर ने इस तरह का काम करने का। वो पुरुष के ऊपर चढ़ के बैठ नहीं सकती, वो सिर नहीं बन सकती। जब वो अधिकार चला रही है तो वो सिर बन रही है, वो क्रम में गड़बड़ी हो रही है। तो कलीसिया के अंदर एक स्त्री खड़ी होकर अगर आज्ञा चलाए पुरुषों के ऊपर, तो परमेश्वर का दिया हुआ क्रम बिगड़ रहा है। प्रभु यीशु मसीह और पिता दोनों में से किसको किसकी आज्ञा को पालन करना है? पिता परमेश्वर और यीशु मसीह, उसमें से किसको किसकी आज्ञा पालन करना है? पुत्र को पिता की। क्या पुत्र पिता को आज्ञा दे सकता है? नहीं दे सकता। हाँ, क्योंकि मुख्य क्रम के हिसाब से पिता है, पिता परमेश्वर है, वही आज्ञा पुत्र को दे सकता है। पुत्र पिता का सिर नहीं बन सकता, क्योंकि वो क्रम में गड़बड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार कलीसिया में भी एक स्त्री पुरुष का सिर बनकर नहीं बैठ सकती है। तो परमेश्वर का जो व्यवस्था है उसमें गड़बड़ी हो जाएगी, जो क्रम दिया हुआ है उसमें गड़बड़ी हो जाएगी। अगर पुत्र परमेश्वर पिता का आज्ञा देने लगे तो वो क्रम में गड़बड़ी हो जाएगी, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसी प्रकार स्त्री भी ना उपदेश करे ना आज्ञा चलाए। स्त्री को अधीनता सीखनी है। बाइबल का उपदेश है स्त्री को पुरुष के अधीन रहना है, और ये जितना आप आज्ञा में रहेंगे, इसको जितना अच्छे से समझकर अधीनता में रहेंगे, उतना आप आशीषित है। 1 कुरिन्थियों 14 33। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसिया में है। आगे, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। उनको कौन सी आज्ञा है? स्त्री को कौन सी आज्ञा है इस वचन के आधार पे? अधीन रहने की आज्ञा। मुख्य जो सिद्धांत है व्यवस्था में भी लिखा है, परमेश्वर की व्यवस्था में एक स्त्री को अधीन रहना है। उसको बातें करने की आज्ञा नहीं है। एफिसियों 5:22 से। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। क्या करना है? अधीन रहना। आगे, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। सिर है, यहाँ पे भी वही बात जो हमने सीखी, वो सिर है, वो मुख्य है। 24। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। अधीनता। तीतुस 2:5। और स्वयं ही पति तथा घर का कार्यभार करने वाली भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए।
जो अधीन नहीं रहती है, चाव 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 करती है, तो क्या होगा? हैं? अगर चाव चाव करती है तो क्या होगा? ऐसे वो सेवा करती है और पति के साथ चाव चाव भी करती है, तो फिर क्या हो जाएगा? क्या तकलीफ क्या होगी? हाँ, वचन की निंदा होगी। पहला पत्रस 3 का 1। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो। हाँ, हे पत्नियों, अपने पति के अधीन रहो। लेकिन कैसे पति के भी अधीन रहना है? जो वचन को न मानते हो। हाँ हाँ, झगड़ालू पति के भी अधीन रहना। आपको उसके साथ झगड़ा नहीं करना है। वचन हमको बोलता है, बहुत मुश्किल है एक झगड़ालू पति के अधीन रहना। आप विश्वासी है, यहाँ पर यही बात लिखी है कि तुम्हारा चाल चलन देखकर वो खींचा जाए, उसका गलत उपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमको बोला गया है अधीन रहो, भले ही कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, उसका गलत फायदा ही क्यों ना उठाए, लेकिन आपको अधीन रहना। ये अपना सिस्टर होना की सारजी सिस्टर, हाँ, उसका पति ने इतना सताया उसको, इतना तकलीफ दिया, लेकिन वो ऐसी कबूतर जैसी है, वो इतना कुछ बोलती ही नहीं। बहुत ज्यादा होता है तो बोलती है। मैं खुद परेशान हो गया उसके पति से, इतने झूठे इल्जाम लगाना, उसको कचहरी तक कोर्ट में खींच के लेके जाना, उसको इतना कुछ परेशान करता है। लेकिन प्रभु ने अभी उसका मन बदल दिया, उसके पति का एकदम शांत कर दिया। वो एक इंसान ही दूसरा बन गया। यहाँ पे वही बात लिखा है, देखिए ना, दूसरा वचन पढ़िए। तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा चाल चलन देखकर तुम अधीन रहते हो, तुम आज्ञा पालन करते हो, कि तुम्हारा चाल चलन देखकर वो प्रभु में आ जाए। सार जी का पति आ गया तो इतना खुशी हो गया मेरे को। मैं बोला, इतना दुष्ट व्यक्ति भी उद्धार पा सकता है, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा। इतना दुष्ट था वो, इतना क्या क्या करता था भाई वो, जो सुनकर भी मेरे को लगता था भाई, मैंने लोगों को बोला तलाक दे दो ना भाई, क्या परेशान हो रहे हो इतने, ऐसी ऐसी चीजें करता था वो। हाँ, ऐसा ऐसा करता था। लेकिन अभी ऐसा वो भी जाते हैं तो जय मसीह की बोलता है और सबको ट्रे में पानी देता है। वो सब देख के दानी और कविता भी बोलते ही, कौन है ये वही इंसान है क्या? और इतना अतिथि सत्कार करता है, अभी तो इतना अच्छे से रहता है, पूरा इंसान बदल गया। लेकिन इसमें सारजी का अधीनता भी है, जिसकी वजह से इसके अंदर बदलाव आया। अधीनता, वचन को पालन करोगे उसका कार्य होगा ही होगा। पहला कुरिन्थियों 11 का 5। परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वो मुंडी होने के बराबर है। ओके, ये ओढ़नी, जो ओढ़ने के लिए बोला है, वो क्यों बोला गया है? ये उसको प्रतीक के रूप में, मैं किसी के अधीन हूं, उसका प्रतीक के रूप में जब प्रार्थना करती है या वचन सुनाती है, वचन पढ़ती है,
उस समय उसको ऐसा प्रतीक के रूप में रखना है कि मैं किसी के अधीन हूं। एक औरत को अधीनता का प्रतीक रखना है सिर के ऊपर, और वो क्या है? ओढ़नी। ओढ़नी अधीनता का प्रतीक है वो, मैं किसी के अधीन हूं। ओके, पहला तीमुथियुस 2:11। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। हाँ, कैसे सीखना चाहिए? अधीनता से सीखना चाहिए। जो अधीन होकर नहीं सीखती है, ऐसा नहीं लिखा है, क्या बात करते हो आप, ऐसा सीखने वाली औरतें वो अधीन होकर नहीं सीख रही है। झगड़ा करके या इस तरह की बातें बोल के तो बिल्कुल गंदा दिखता है। अधीन होकर सीखना। हाँ जी। किसी भी अधीन होकर सीखने का मतलब ये है किसी भी प्रकार का विवाद किए बिना सीखना, एक नम्र और दीन आत्मा के साथ सीखना। ओके, स्त्री को अगुवाई का काम नहीं दिया गया है। अभी नए नियम में हमने एक भी उदाहरण नहीं देखा है जिसको परमेश्वर ने कलीसिया में एक अगुवा करके खड़ा किया हो, कहीं नहीं है। 12 चेले में नहीं है। यीशु मसीह की शिष्य थी औरतें, लेकिन अगुवाई का काम नहीं दिया गया। यीशु मसीह की शिष्याएं थी जो उनके साथ में चलती थी। मरियम मगदलिनी थी और भी बहुत सिस्टर लोग थे, लेकिन उनको अगुवाई का काम नहीं दिया गया, पास्टर का काम नहीं दिया गया। कहीं भी एक जगह पे एक स्त्री के बारे में लिखा है, उसको देख लेते हैं। सेविका के बारे में रोमियो 16:1-2। मैं तुमसे सीधे के लिए जो हमारी बहन और किंकिया की कलीसिया की सेविका है विनती करता हूँ। ये वचन मेरे सामने आया था जब भी मैं बोला सेविका तो लिखा है, इधर सेवा करती है किंक्रिया की कलीसिया में, लेकिन वहां पे जो शब्द है सेविका डीकन शब्द है। डीकन शब्द मालूम है आप लोगों को? पास्टर होते हैं और एल्डर्स होते हैं और डीकन होते हैं। डीकन शब्द मालूम है सबको? मालूम है डीकन? डीकन की सेवकाई होती है जो कलीसिया में सब कामकाज करना, और जब बड़ी कलीसिया है तो कलीसिया की जरूरतें जो भी सामान वगैरह लाना, ये सब काम करना। जैसे 7 लोग खाना बांटने के लिए रखे गए थे कलीसिया में, शुरू की कलीसिया में प्रार्थना करके जब भी विवाद शुरू हो गया था, 7 लोगों को नियुक्त किया था खाना बांटने के लिए। वो डीकन थे, वो डीकन का काम है। कलीसिया के बाकी चीजों को देखना पास्टर लोग और जो सेवा करने वाले हैं वो प्रार्थना और वचन में अपना मन लगाते हैं। बाकी जो भी काम है वो डीकन लोगों को नियुक्त किया जाता है कि कलीसिया का बाकी का काम बिल भरना होता है या कुछ चीजें लाकर रखना होता है, या जो विश्वासी लोग आते हैं उनको पानी पिलाना, या जो कुछ भी काम है वो डीकन लोगों की सेवकाई होती है। तो वहां पे जो शब्द है सेविका के बारे में, आपको अभी चाहिए तो अभी के अभी मैं आपको इब्रानी यूनानी शब्द दिखाता हूँ। रोमियो की किताब देखिए, मैं भेज देता हूँ ग्रुप में। 16:1, अरे इंग्लिश में जाना, उसमें डीकन शब्द। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? मेरा आवाज नहीं आ रहा है? ये सुरेंद्र भाई को आवाज आ रहा है? हेलो हेलो, हाँ, सुरेंद्र भाई को आवाज आ रहा है?
सुरेंद्र भाई आवाज आ रहा है आपको? आवाज नहीं था। आवाज आ रहा है सुरेंद्र भाई? आवाज आ रहा है। हाँ आ रहा है, आपको ही यहाँ तकलीफ है? हाँ तो दर्शन, हाँ हाँ, तो मेरी कोई गलती नहीं है यहाँ पे, तो हम मेरा कोई गलती नहीं है उसमें। मैंने अभी देखिए वो ग्रुप में डाला है, डियाकोनोस करके एक शब्द वहां पे लिखा है ग्रीक का। तो सेविका जो है वो डीकन का था, डियाकोनोस असल में वो शब्द यूनानी शब्द है डीकन के लिए। वो सेविका असल में पास्टर की सेविका नहीं कर रही है। पीबे नाम की जो सिस्टर है वो डीकन है, कलीसिया चलाने वाली नहीं है। ओके, एक और जगह पर ये वचन को लेकर भी लोगों ने विवाद खड़े करते हैं, वो है गलातियों 3:28 का। गलातियों कि भाई औरत भी सेवा कर सकती है, और करती है बहुत सारी औरतें, लेकिन वो शब्द को हम देखेंगे गलातियों 3:28 पर। ग्रुप में वो नहीं जा रहा है, आएगा। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तुम अभी नर और नारी भी नहीं रहे, इसके लिए तुम नर और नारी का भी मसीह में जो क्या बोलते हैं उसको, डिस्टिंक्शन, जो नर और नारी को जो अलग करने वाली चीज भी हटा दिया। तो अब नर और नारी नहीं है, तो एक औरत भी सेवा कर सकती है। वो लोग ऐसा बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? ये ऐसा ही है, नर और नारी हटा दिया है परमेश्वर ने। कौन सी बात को लेकर यहाँ पे बोला जाए? वचन को सही रीति निश्चय नहीं समझेंगे तो बात का बतंगड़ हो जाएगा। क्या परमेश्वर ने क्रम को हटा दिया नर और नारी का? और अगर क्रम हटाया था तो फिर कुरिन्थियों में क्यों लिखा कि पुरुष सिर है? यहां पर जो बात है नर और नारी का, आत्मिक रूप से कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। पुरुष और स्त्री समान है। परमेश्वर की नजर में ऊंचा नीचा कोई नहीं है। नर और नारी में भी समानता है, चाहे वो यहूदी हो यूनानी हो, सब कोई अभी प्रभु के सामने समान है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। पहले यहूदी लोग उनके स्पेशल थे, बाकी अन्य जाति लोग परमेश्वर के लोग नहीं थे। लेकिन अभी परमेश्वर ने ये सारा, क्या बोलते हैं वो शब्द को, जो अलग करने वाली चीज है, वो सब हटा दिया। आत्मिक रूप से अभी सब समान है परमेश्वर की नजर में, चाहे वो यहूदी हो, चाहे अन्य जाति हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। जो भी प्रभु के पास आता है वो सब क्या है? समान है। आत्मिक रूप से सब समान है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। वो बात को बताने के लिए नर और नारी बताया। यहां पर यह बात नहीं है कि क्रम हटा दिया परमेश्वर ने। पुरुष का, स्त्री का सिर अभी भी कलीसिया में भी पुरुष ही है। हाँ देखियो आ गया वो डियाकोनोस, जो मैंने बोला था, सोनगढ़ में भी डाल देता। ओके, क्या एक स्त्री अगुवाई का काम कर सकती है या नहीं? आप लोग को इतना सिखाने के बाद आपको क्या लगता है? कर सकती है? नहीं कर सकती। उसको कौन सी आज्ञा दी गई है? अधीन रहने की। स्त्री को अधीन रहना है। हाँ, कुछ बातें हैं जो श्रेष्ठ लोगों को दिया गया। तीतुस 2:3 से पढ़ेंगे। तीतुस 2:3 से पढ़ेंगे। इस प्रकार बुरी स्त्रियों का साथ संबंध पवित्र लोगों का हो,
वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, आगे। ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहेगी, अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे। वो दूसरी स्त्रियों को सिखा सकती है। एक स्त्री सिस्टर लोगों की सभा चला सकती है। वो सुसमाचार प्रचार कर सकती है, लेकिन वो सुसमाचार भी बहुत ध्यान से उसको प्रचार करना होगा। तो किसी के लिए आकर्षण का काम ना बने, किसी पुरुष के सुसमाचार ना सुनाए, एक पुरुष किसी जवान स्त्री को सुसमाचार ना सुनाए। तो वो बहुत सारा काम है जो कर सकती है, सुसमाचार का कार्य कर सकती है, बच्चों के क्लास संडे स्कूल ले सकती है, दूसरी सिस्टर लोगों को सिखा सकती है। हाँ, लेकिन जहां पर कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती है, वहां पर उसको ध्यान रखना होगा कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है। एक पुरुष को एक स्त्री से भी सुसमाचार सुनाने के लिए ध्यान रखना चाहिए, और एक स्त्री को एक पुरुष को सुसमाचार सुनाने के समय आत्मिक लड़ाई चल रही है उस समय, तुरंत मन पकड़ेगा। इतना मेरे साथ हुआ है ये सब चीजें सुसमाचार सुनाते समय, कितना दुष्ट आत्माएं कार्य करना शुरू कर देती तुरंत उसी समय। तो सुसमाचार सुनाना, बच्चों का क्लास लेना, सिस्टर लोगों का क्लास लेना, तो सब ठीक है उन लोगों के लिए। हाँ, लेकिन अगुवाई का काम जैसे कलीसिया में एक पास्टर करता है, ऐसा काम नहीं दिया गया। इसमें बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएगी, मालूम है। अभी कितना ऐसी एक मॉडल बनकर प्रचार करती है, इतना लिपस्टिक लगाकर और इतनी गोरी और इसी ऐसे प्रचार करती है, उसको पापी मनुष्य को फिर उसमें क्या दिखेगा? उसके पाप को भड़काने के लिए वो स्त्रियां खड़ी हो जाती है। तो जो क्रम हमको दिया गया है, जो आज्ञाएं हमको दी गई है, उसके अनुसार चलने से ही प्रभु का आशीष उसमें आ सकता है। हाँ जी। तो हुल्दा के समय में ऐसे क्या बात थी जो परमेश्वर ने उस देश के साथ बातें की, हमें नहीं मालूम। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये नॉर्मली प्रभु इस प्रकार से कार्य नहीं किया है। कई ऐसे अपवाद है जिसमें परमेश्वर ने स्त्रियों को इस्तेमाल किया है। हो सकता है अभी भी कलीसिया में परमेश्वर ऐसे कोई अपवाद रखे, लेकिन ये नॉर्मली ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर स्त्री के द्वारा कलीसिया से बातें कर सकता है, कुछ स्वप्न के द्वारा या कुछ चेतावनी देने के लिए, इस तरह का परमेश्वर बातें कर सकता है। लेकिन एक अगुवाई का कार्य एक औरत को नहीं दिया गया, और उसमें हम सबको सावधान रहना है। कोई भी इस प्रकार का अधिकार लेकर कार्य ना करें, क्योंकि ये क्रम में गड़बड़ी हो जाएगी। देखिए, यीशु मसीह जब मनुष्य बनता है तो वो अपने माँ बाप के भी अधीन रहता है। हम लोग देखते हैं कि वो अधीन रहा और वो बुद्धि ज्ञान में बढ़ता गया। प्रभु यीशु मसीह अधीन रह रहा है पापी मनुष्य के। सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य के अधीन रह रहा है। जब वो अधीनता की बात आई था, तो हर एक स्त्री को भी बिल्कुल अधीनता सीखनी है, जहां पे उसको अधीन रहना। ठीक है, मैं समझता हूं, समझ आया। कोई भी एक व्यक्ति आखिरी बात